जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2022 की 1 जनवरी यदि आप लोगों को याद हो तो उडुपी से एक मामला निकल कर सामने आया था, जिसमें कि स्कूल के या कॉलेज था, वहाँ पे कॉलेज था, उस कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन ना करते हुए कुछ लड़कियां वहाँ पर हिजाब पहनकर पहुँच गई थी, जिसके बाद की मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और एक अलग ही तरह की हिजाब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। अब एक बार फिर से इसी विवाद ने 2023 में भी दस्तक दी है। इस बार जगह है यूपी का मुरादाबाद और ड्रेस कोड लागू होने के बावजूद भी कुछ लड़कियां बुर्का पहनकर वहां पहुंच गईं, जिसको लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। जान लेते हैं कि पूरा क्या मामला है और क्यों आखिर ऐसी चीजें बार बार सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड लागू होने के बावजूद भी बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने बुधवार मतलब कि 18 जनवरी को प्रवेश देने से मना कर दिया। इसके बाद छात्राएं कॉलेज के बाहर धरना देकर बैठ गई। मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि उन्हें ड्रेस कोड का हवाला देकर बुर्का पहनकर कॉलेज में आने से मना कर दिया गया। साथ ही एंट्री गेट पर बुर्का उतारने के लिए मजबूर भी किया गया। मामला बढ़ने के बाद मुस्लिम छात्रों के समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं और कॉलेज के प्रोफेसरों के बीच हाथापाई तक हो गई। सोशल मीडिया पर हिंदू कॉलेज का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उन छात्राओं का वीडियो भी वायरल हो रहा है जो हिंदू कॉलेज द्वारा ड्रेस कोड लागू करने से काफ़ी खुश हैं। एक छात्रा ने कहा कि मुझे ड्रेस पहनकर आना अच्छा लग रहा है, इक्वलिटी महसूस हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं लग रहा है, अमीर गरीब सब बराबर लग रहे हैं। वहीं एक और छात्रा आयुषी ने बताया कि उसे भी कॉलेज के ड्रेस में आना अच्छा लगता है, रूल्स बने हुए हैं, ड्रेस में आते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉलेज ही जा रहे हैं। बुर्का पहनकर हंगामा करने वाली छात्राओं के बारे में पूछे जाने पर आयुषी ने कहा कि ये गलत है, हर कॉलेज में अपने अपने रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने ही चाहिए। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर AP सिंह का कहना है कि उन्होंने यहाँ छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है, जो भी इसका पालन करने से इनकार करेगा उसे कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना तर्क के इस मुद्दे को तुल दिया जा रहा है। 2 महीने पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि 1 जनवरी से कॉलेज में ड्रेस पहनकर आना अनिवार्य होगा, तो ये नियम सभी के लिए लागू है। कॉलेज प्रशासन का निर्णय सभी को मानना चाहिए, व्यवस्था खराब करने की किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने बुर्के को कॉलेज के ड्रेस कोड में शामिल करने और मुस्लिम लड़कियों को इसे पहनकर अपने क्लासरूम में बैठने की अनुमति देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इसी तरह का एक मामला कर्नाटका में जनवरी 2022 में सामने आया था। कर्नाटक में उडुपी जिले के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राएं क्लास के अंदर हिजाब पहनने की जिद पर अड़ गई थी। इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। ये छात्राएं इस्लामीकरण के प्रतीक हिजाब को अपने मौलिक अधिकारों में से एक बता रही थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर 14 मार्च 2022 को अपने फैसले में कहा था कि छात्राएं तय यूनिफॉर्म को पहनकर आने से मना नहीं कर सकती। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं डालकर चुनौती दी गई थी, जो कि उस समय एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया था। और उस समय मुरादाबाद का भी जो ये मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपको राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई मिल ही जाएगा। हालांकि कर्नाटका का जो मामला था उस समय PFI का रोल काफ़ी बड़ा निकल कर सामने आया था और अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो PFI को अब बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब कौन सी राजनीतिक पार्टी इसका फ़ायदा उठाती है या फिर PFI ही छुपे तरीके से इस पूरे मामले को तुल देने का काम करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिजाब को लेकर जो ये फालतू का एक पूरा मामला खड़ा कर दिया जाता है, भाई इक्वालिटी की जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सीधी सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि सभी बच्चे एक से कपड़ों में आएंगे तो भेदभाव का कुछ सेंस ही पैदा नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग स्कूल यूनिफॉर्म को मानने ही नहीं चाहते या फिर ये चाहते हैं कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म को हमारी तरीके से बदल दिया जाए, तो ये चीज़ें हर जगह संभव नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म का कुछ मतलब होता है, कुछ कारण होता है, तो उसको उसी चीज़ के लिए अगर फॉलो किया जाए तो शायद बेहतर रहेगा। लेकिन होते हैं कई लोग जो कि इन बातों को सिरे से मानने से इनकार कर देते हैं और फिर इसी तरीके से मामला जो है बेफालतू का तुल पकड़ता जाता है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।